हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, काफ़ी सारी वैकेंसीज डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों के लिए आती रहती है, और जब भी आप लोगों के लिए कोई भी वैकेंसीज आती है तो आपको टाइमली बेसिस पर मिलती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, यहाँ पर आज की जो अपॉर्चुनिटीज आई है NTRO के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये फंक्शन करता है। और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अगर आप देखेंगे, रिक्रूटमेंट नोटिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन NTRO, तो साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट का यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुका है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी इनका वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पर फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट आपकी 10/10 रहेगी, एंड जो लास्ट डेट है इसकी वो 8/11 रहेगी। तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भी इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल गाइड वो मैं आपको हाईलाइट करने वाला हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO की, ये साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट अपनी निकालता है। और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 10/10 से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट जो है वो 8/11 रहने वाला है। उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं। NTRO गाइस काफी ज्यादा प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। और यहाँ पर साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट निकलती रहती है, आप सबने देखा होगा। तो साइंटिस्ट बी की जो रिक्रूटमेंट है इसमें आप जनरल सेंट्रल सिविल सर्विसेज, अगर आप यहाँ पर देखोगे ग्रुप ए गेजिटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर जाते हो तो यहाँ पे ग्रुप ए गेजिटेड पोस्ट एक आप यहाँ पे देख सकते हो। और लेवल 10 का आपको सैलरी मिलता है, जिसमें 56,100 से लेके 1,77,500 तक आपको सैलरी स्केल मिलता है। इसके अलावा 20% ऑफ बेसिक पे आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस, डियरेंस अलाउंसेस, आपको HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो डेफिनेटली गाइस सैलरी भी काफी अच्छी रेंज में आपका रहता है यहाँ पर। इसके अलावा भी और भी एनुअल इंक्रीमेंट है आपका, बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी आपके यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा गाइस जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन करते हैं वो साइंटिफिक कैडर ऑफिसर्स की कैटेगरी में आप जाते हो, और काफी ज्यादा यहाँ पर आप जो है वर्क काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपकी यहाँ पे जॉब होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अगर आप बिलोंग करते हो, टोटल 35 वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर मेंशन है। कंप्यूटर साइंस में अगर आप यहाँ पे देखोगे टोटल 30 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग में 5 वैकेंसीज अवेलेबल है। मैथमेटिक्स में 5 वैकेंसीज अवेलेबल है। टोटल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 75 वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गाइस जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फिल करना चाहते हैं, आपका डेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पर काउंट होगा। और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपका या तो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या रेडियो फिजिक्स, इन सब डिसिप्लिन में। अदरवाइज फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग अगर आपका है, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेशन कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑप्टिक, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, आपको गेट की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो आपका जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका गेट पेपर होना चाहिए। और गेट स्कोर कार्ड आपका 22, 23 और 24 का यहाँ पर काउंट होगा। तो लास्ट 3 इयर्स का गेट स्कोर कार्ड को ये वैलिडिटी देता है। तो लास्ट 3 ईयर के गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेम अप्लाई फॉर कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी आपका कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब डिसिप्लिन में होना चाहिए। इसके अलावा आपका गेट पेपर जो है वो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, लास्ट 3 ईयर का होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो। इसके अलावा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जियो इन्फॉर्मेटिक बैचलर डिग्री जो है वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिमोट सेंसिंग, सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे सिविल के बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गेट पेपर आपका जीई में होना चाहिए, बट ग्रेजुएशन अगर आपका इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में है बट गेट पेपर आपका जीई में होना चाहिए, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो। सेम अप्लाइड फॉर मैथमेटिक्स में भी आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड डिसिप्लिन में आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर गेट पेपर आपका मैथमेटिक्स में होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है गेट एस्पिरेंट के लिए। जब भी इस तरीके के नोटिफिकेशंस आते हैं हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। एज लिमिट जो है वो आपकी 30 ईयर यहाँ पे होनी चाहिए। और भी इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल रखी है गाइस। तो ये PDF आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे इसके रिगार्डिंग जो है जो भी डिटेल्स है, जो भी आपको फॉर्म फिलिंग में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, कोई और भी अपडेट आता है तो आपको कुलदीप सर
स्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 250 रुपीज़ है, जिसमें SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर उनको नहीं पे करना है, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपीज़ यहाँ पर पे करना है। अप्लाई करने के लिए आपके पास गेट 22, 23 और 24 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, उसके बिहाफ पर फिर आपको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर एलिजिबल जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको शॉर्ट लिस्टेड फर्स्ट गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर किया जाएगा। यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर आप लोग शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेज वुड बी रिटन एग्जामिनेशन, CBT एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए। साइंटिस्ट बी का यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट पर आपका एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 रहेंगे, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस और 2 आवर्स आपको मिलेंगे 120। फिर इसके बिहाफ पर आपको आगे कंसिडर किया जाएगा। तो गाइस पहले आपको गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा जिसका पैटर्न यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर और भी इन्होंने बहुत सारी डिटेल दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो जो भी स्टूडेंट्स को ये शॉर्ट लिस्टेड करेंगे ये 1/25 रेशियो में करेंगे। तो जितनी भी वैकेंसीज है उसके 25 टाइम ये बच्चों को रिटन टेस्ट के लिए पहले इन्वाइट करेंगे, उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड करेंगे रिटन टेस्ट फाइट करने के बाद, और उस हिसाब से फिर आगे कंसिडर आप होंगे। तो फाइनली गाइज आपका जो सिलेक्शन रहेगा उसमें आपका रिटन एग्जामिनेशंस का भी वेटेज रहेगा, इसके अलावा आपका इंटरव्यू का भी वेटेज रहेगा। तो 30% वेटेज आपका रिटन एग्जाम का, 20% इसका और 50% गेट स्कोर कार्ड का वेटेज रहेगा। तो चांस है जिन बच्चों का गेट स्कोर थोड़ा कम भी है वो अगर रिटर्न में और इंटरव्यू में अच्छा कर जाए तो उनका चांसेस बनेगा कि वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। बाकी गाइस इसके एग्जामिनेशन सेंटर भी दे रखे हैं, तो इनमें से कोई भी सेंटर में आपको रिटर्न एग्जामिनेशन को चूज करना रहेगा। तो इन माई ओपिनियन गाइज एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो जो भी बच्चे एलिजिबल है वो एज सुन एज पॉसिबल अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी और भी कोई आपके लिए अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग जो भी PYQ अवेलेबल है और जो भी रिटर्न टेस्ट से रिलेटेड और भी कोई अपडेट आएगा तो आपको सब कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।